मेरे प्यारे बच्चे, आपके पूर्वजों से जुड़ा एक राज जो अब खुलने वाला है, क्योंकि दिव्य संकेत दे रहे हैं। आपके पूर्वज दिव्यतमाय सुख के रूप में, शांति के रूप में वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वह उतावले हो रहे हैं ताकि आप कुछ जान सके। कुछ बताना रह गया था, शेष कुछ बातें अधूरी रह गई थी। अब चाहते हैं वह आपके अच्छे कर्मों के बल पर वह आपसे संपर्क करें, आपको कुछ राज बताएं। आपको नमन करना है, आपको धन्यवाद अर्पण करना है अपने उन शक्तियों को जो बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपको आपका भाग्य बदल जाएगा। आज भी इसी वक्त इस संदेश को सुनते समय जो इच्छा आप अपने पूर्वजों से करेंगे वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। विश्वास रखो, मेरे प्रिय यूनिवर्स की शक्तियां आपके साथ हैं। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, दिव्य द्वार खुलने वाला है। यही वह समय है जब किस्मत खुल जाएगी। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब आसानी से प्राप्त होगी। धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं तुम्हारी सफलताओं की तरफ। तुम्हें श्रेय मिलने जा रहा। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे उसका फल मिलने जा रहा है। सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। सूर्य के प्रकाश की भांति चमक उठेगा। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक रहो मेरे प्रिय। यह पल है स्वप्न के पूरा होने का। तुम्हें दिव्य शक्तियां कुछ देना चाहती हैं। हर स्वप्न साकार होगा, हर इच्छा पूरी होगी। तुम कामयाब हो जा रहे हो। देखो, बाधाओं से, परेशानियों से, संकटों से मुक्त होने का सही समय आ गया है। जो तुमने सोचा नहीं था उस हिसाब से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। दुख, दुविधा, परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। बंधनों से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसने वाली है। सौभाग्य जाग जाएगा। दुर्लभ से दुर्लभ चीजें जिसकी इच्छा थी, तुम्हारे मन में उन इच्छाओं के पूरा होने का समय आ गया है। एक नया मित्र जीवन में दाखिल होगा, सुख का कारण बनेगा। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। एक दबी योजना है तुम्हारे मन में, जिस पर तुमने कर्म नहीं किए, कोई संघर्ष नहीं किया। चलो उस योजना को अब पूर्ण करते हैं। समय आ गया है। तुम दूसरों के बारे में सोचते थे, परमात्मा इस क्षण तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है। एक लेडी की पहचान सामने आ रही है। वह औरत जो तुमसे जलती है, जिसको तुम्हारी खुशियों से आपत्ति बाती है, तुम्हारे घर बैठती है, तुम्हारे साथ वह मुस्कुराती है। तुम उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा छल अब तक देख नहीं पाए हो। उसे मंजूर नहीं तुम्हारी खुशियां। सावधान रहना, उससे छल सकती हैं। वह तुम्हें धोखा दे सकती है। वह तुम्हारी मुसीबत का कारण बन सकती है। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो। तुम दूसरों की खुशियां मांगते हो। तुम यही कारण है कि अब परमात्मा की खुशियां तुम पर दस रही हैं। तुम्हारा सौभाग्य जाग रहा है। चारों दिशाओं से तुम्हें वह सफलता मिल रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर विपत्ति, हर परेशानी अब दूर हो रही है। मुक्त हो रहे हो। तुम अपने जीवन में चुनौतियों से समझो। परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई। धन की कुछ कमी देखी तुमने, अब धन का सौभाग्य खुल जाएगा। तुम्हारे लिए जो चीजें तुम्हारे पास अब तक नहीं थीं, उन चीजों के मालिक बनोगे। तुम्हारे जीवन से तुम बहुत दूर तक जाओगे, आगे तक जाओगे। बाधाओं से मुक्त हो रहे हो। द्वार नित्य खुल रहे हैं। खुशियों के 3 दिन श्रेष्ठ है। आने वाले इन 3 दिनों में एक नया मौका मिलेगा। तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया सुअवसर प्राप्त होगा। बहुत कुछ करने का अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाओ। पर परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि इसी राह पर तुम कदम रखते हो जहां तुमने प्रयास किया है। मेरा उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है वह खुशियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। दूर दूर तक तुम्हारे कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होगी। अचानक से चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। सफलता का यह दूसरा दौर अब तुम देखोगे। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं थीं, उन इच्छाओं के पूरा होने का सही समय आ गया है। आकर्षित कर रहे हो तुम खुशियों को, धन को, सौभाग्य को अपनी ओर। देखते ही देखते तुम्हारे मन में जो भी दुख, दुविधा, परेशानियां थीं, सब समाप्त हो जाएंगी। तुम कुछ नए अनु होंगे। तुम्हारा हौसला बढ़ता चला जाएगा। समय और परिस्थितियां दोनों अनुकूल हैं। अब कोई बाधा बाधित नहीं करेगी। तुम्हारी राह को एक नया मित्र आएगा। जीवन में अचानक से उसका आना तुम्हारे लिए अद्भुत होगा, शुभ होगा, पूर्ण हो जाएगा। यह समय जो बीत रहा है यह तुम्हारा है। कुछ मुश्किलें थीं तुम्हारे जीवन में जो अब दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन भीतर से बाहर तक जागरूक होना जा रहा है। तुम्हारे जीवन की कमियां अब दूर हो रही हैं। दिन प्रतिदिन तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुम्हारी झोली खुशियों से भरती जा रही है।
जीवन में जो खालीपन था, अधूरापन था, वह अचानक से दूर हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय अपूर्ण होने वाला है। बहुत ही खूबसूरती से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वतः ही मिलता चला जाएगा। बहुत दूर तक तुम बहुत सारे सपने अचानक से पूरे हो जाएंगे। जो कर्म कर रहे हो तुम, उसका शुभ परिणाम तुम्हें मिल रहा है। मेरे प्रिय, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे साथ साथ सब कुछ अचानक होगा। खुशियों के द्वार खुलने जा रहे हैं। बंद किस्मत का ताला अब अचानक से खुल जाएगा। किसी और के सहारे की साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने बल पर बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज करवाओ। यह एक सुनहरा सफर जिसमें तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कदम को बहुत बड़ी सफलता तुम्हें हासिल होगी। हर दिशा में तुम्हें सहयोग मिलेगा। दूर तक जाओ कि तुम बहुत श्रेष्ठ जीवन होगा। तुम्हारा एक औरत है जिसकी पहचान सामने आ रही, जो निरंतर चाल चल रही है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुश पर निरंतर हमले कर रही है। वह खूबसूरत है, वह मुस्कुराती है, उसका चेहरा चमकता है। वह तुम्हारे बहुत बद करीबी है। वह या तो तुम्हारी मित्र मंडली में है या तो तुम्हारी रिश्तेदार है। तुम आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते हो और वह केवल चाल चल रही है। तुम्हारे जीवन में मीठा बोलती है, सहला है, मुस्कुराती है, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तुम छल जाते हो, धोखा जाते हो, उसकी बातों में वह कूटनीति चाल चलती है। तुम जीवन में कई बार उसने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की है। मेरे प्रिय, उससे सावधान रहो। तुम कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का सही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। संजोग बढ़ने जा रहा है, खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम्हारा जीवन सार्थक होने जा रहा है। देखते ही देखते सुख की अनुभूति होगी। तुम्हें शांत हो जाएगा। तुम्हारा मन जो नहीं है तुम्हारे पास, वह भी होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सुंदर है तुम्हारा जीवन। शांत हो तुम्हारा मन। तुमने कभी किसी को छल्ला नहीं, किसी पर लालच की नजर से नहीं देखा, किसी के धन संपत्ति को तुमने लिया नहीं। यही कारण है कि नित्य तरक्की कर रहे हो तुम, और भविष्य भी तुम्हारा बहुत सुनिश्चित होने जा रहा है। जो लाभ मिल रहा है तुम्हें, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी मनोस्थिति बदल रही है। मैं परिचित हूं तुमसे, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे स्वभाव से। तुम खो देते हो फिर भी अफसोस नहीं करते। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हो। क्या बात है, इन दिनों मन विचलित हो रहा है। बहुत दूर तक जाओगे तुम। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। जो तुमने सोचा नहीं था, अब वह तुम्हारे साथ होने वाला है। उलझने समाप्त हो रही है, बाधाओं से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। तुम पवित्र हो। तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति है, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का श्रेष्ठ फल अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, अब उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। तारीख निकल आई है जब तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे। बहुत आगे जाओगे तुम। मेरे प्रिय, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो। बस बहुत देर हो गई, अब और विलंब मत करो। निर्णय लेने में तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है। तुम ऊर्जा से भरे हुए हो। चाहो तो एक दिन में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। फिर भी एक ही बात को तुम बार बार सोचते हो। भीतर से तुम मजबूत हो, परंतु मजबूती का एहसास नहीं। तुम्हें मेरे प्रिय कोई रुकावटें, कोई परेशानियां अब तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। विश्वास करो, परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरसी है, तुम्हारा भाग्य बदल जाए। आने वाला समय तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। हर वक्त खुशी तुम्हें प्राप्त हो सकती है। जो तुमने कभी कल्पना में सोची होगी, तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई माध्यम बनेगा और अचानक से भाग्य बदल जाएगा। नई सुबह होने वाली है। इंतजार समाप्त हो रहा है। एक नया मौका मिलने जा रहा है जिसके सहारे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। विलंब मत करो, पीछे लौटने का ही समय आ गया है। जिस दिशा में तुमने कुछ गलत कदम उठाए थे, जो भी गलतियां हो गई थीं, तुमसे उसे क्षमा किया जाता है। जिंदगी को बदलना है तो तुम्हें कुछ कर्म बदलने होंगे। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होने लगेंगी। समय तुम्हारे अनुकूल है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। यही वह समय है जो दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही है। अपनों की भीड़ में वास्तव में अपना कौन है, तुम्हें इसकी परख नहीं है। तुम शत्रुओं से, आलोचकों से जल्द ही विश्वास कर बैठते हो, उनका भी जो तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है। कोई है जो मुस्कुराकर वार कर रहा है तुम पर, कोई है जो छुप कर वार कर रहा है तुम पर। तुम्हारा एक शत्रु तुम्हारी मित्र मंडली में समाया हुआ है और तुम उसे परख नहीं पा रहे।
समझ नहीं पा रहे। वह मीठा कहता है, तुमसे तुम्हारे भले की बात करता है, वह तुम्हारे साथ रहता है, परंतु उसकी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें घेर रही हैं। वह हमले करता है। बार बार तुम्हारे स्वप्न पर तुम कोशिशें करते हो और तुम्हारी कोशिशों को वह नाकामयाब करता है। मेरे प्रिय, तुम अच्छे कर्म करते हो, इसीलिए तुम नित्य जीवन में प्रगति की मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। भविष्य तुम्हारा बहुत सुनहरा है। कोई तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। जीवन में दिन प्रतिदिन तुम तरक्की करते चले जाओगे। तुम्हारे रास्ते के बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। जीवन में एक सुखद अनुभव होगा। तुम्हें शांत रहेगा। तुम रामंत, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। जो सोचा नहीं था तुमने, वह सब तुम्हें अचानक से प्राप्त हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसने वाली हैं। जो नुकसान चाहते हैं तुम्हारा, स्वतः ही तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे। चारों दिशाओं से मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे सारे राजत जान चुका है, जिससे बार बार मिलते हो तुम अपने दिल की सारी बात कह देते हो। देखो, वही है तुम्हारा शत्रु छुपा हुआ। वह तुम पर हार करना चाहता है। वह फिर से तुम्हें दिशाहीन करना चाहता है। कई बार ऐसा हुआ है। तुमने जीवन में संघर्ष की कोशिश की और जब फल मिलने की बारी आई, तब तुम्हारे कुछ ऐसे मित्रों ने ही तुम्हें दिशाहीन कर दिया। अब तुम्हें संभल कर रहना होगा, बच बच कर चलना होगा। तुमने जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की थी, देखो, वो लोग तुम्हारे शत्रु बन बैठे हैं। जरूरी नहीं है जो लोग मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारे करीब हैं, वास्तव में वह तुम्हारे मित्र हैं। संघर्ष बहुत अधिक है। तुम्हारे जीवन में भाग्य बदल रहा है। समस्याएं को समाप्त करने का सही समय आ गया है। अब तुम्हें कठोर निर्णय लेना होगा। कुछ ऐसे लोगों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी तरक्की के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। परेशानियों से मुक्त होने का सही समय आ गया है। मेरे प्रिय, अच्छे विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आ रहे हैं। वह जो तुम्हारे जीवन से जुड़े बहुत सारे राज जान गया है। अब तुम्हें उससे दूर होना होगा, शत्रुओं से, आलोचकों से। अब तुम्हें दूर होना होगा। धीरे धीरे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भाग्य उदय होने वाला है। तुम्हारे तरक्की के मार्ग में कोई बाधा नहीं बनेगा तुम्हारे पास। जिस भी चीज की कमी थी, अब उस चीज की प्रचुरता होगी। बहुत आगे जाओगे। सुख बरसेगा। तुम पर शांति मिलेगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सहज है, सुंदर है। तुम्हारा जीवन शांत हो। तुम्हारा मन, तुमने कभी किसी को छल्ला नहीं, किसी पर लालच की नजर से नहीं देखा, किसी के धन संपत्ति को तुमने लिया नहीं। यही कारण है कि नित्य तरक्की कर रहे हो तुम, और भविष्य भी तुम्हारा बहुत सुनिश्चित होने जा रहा है। जो लाभ मिल रहा है तुम्हें, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी मनोस्थिति बदल रही है। मैं परिचित हूं तुमसे, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे स्वभाव से। तुम खो देते हो, फिर भी अफसोस नहीं करते। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हो। क्या बात है, इन दिनों मन विचलित हो रहा है। तुम्हारा कुछ खोने का डर नहीं है, कुछ पाने की खुशी नहीं है। अचानक से प्राप्त होंगी। धन मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन अचानक से तुम्हारा पूर्ण रूप से बदल जाएगा। सुख की मानो वर्षा होगी तुम पर। जो तुम चाहते थे जीवन में, उस हिसाब से प्रगति करोगे, तरक्की करोगे, उन्नति होने वाली है। सर्वप्रथम मैं तुम्हें इस संदेश तक इसलिए भी पहुंचाया हूं, बीच में किसी कार्य को छोड़ना मत। मन को उदास मत करना। जिसे करने का बीड़ा उठाया है, उस कार्य को पूर्ण करना सफलता में दिलाऊंगा। तुम्हें परेशानियां समाप्त हो रही हैं, दुख, दुविधा, बाधाएं समाप्त हो रही हैं। जीवन में सुख की अनुभूति कर रहो। भाग्य बदल रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। देखो कैसे अद्भुत से परिवर्तन होने जा रहा है। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम्हें मिलने जा रही हैं, संवर रही है। किस्मत सकारात्मक हो रहे हैं। तुम्हारे विचार केवल बातों से ही नहीं, हर चीज से तुम दूसरों को जीत लेते हो। सभी तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। सुख बरस रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारे व्याकुल हो रहे हैं। पूर्वज तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें कुछ समझाने के लिए क्यों डर रहे हो? तुम क्यों निर्णय लेने में घबरा रहे हो? तुम रास्ते खुले हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे पूर्वज व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हें कुछ देने के लिए दिशाहीन हो रहे हो। तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो। तुम जो वास्तव में तुम्हें करना है, उससे अलग मत सोचो, अलग मत रहो, वरना परेशानियों में फंस सकते हो। तुम जो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, जो शत्रु हैं, आलोचक हैं, दिन रात तुम्हें परेशानियों में डालने की स्वप्न देख रहे हैं। तुम्हारा उठना बैठना ऐसे ही लोगों के साथ है। अब तुम्हारे पूर्वज नाराज हो रहे हैं, तुमसे गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों से अब दूर होना हो। तुम्हें देखो मेरे प्रिय, रास्ते खुल रहे हैं।
तुम केवल संघर्ष करो, आगे बढ़ो, उलझनों में मत फंसो, किसी की बातों में मत आओ, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो, बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत तरक्की मिलोगी। तुमने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि अब तुम अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ो। उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। फिर क्यों घबराते हो? तुम क्यों परेशान होते हो? धन बरसेगा, सुख बरसेगा, ऐश्वर्य मिलेगी, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा, खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत कर लिया तुमने दूसरों का भला, अब कुछ तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा न जाने कितने लोगों ने उठाया है। हमेशा तुम दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो और लोग तुम्हारी ही तरक्की से जलते हैं। वह तुम्हारे पड़ोस में ही है, वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हारे साथ उसका मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में वह तुम्हारा मित्र नहीं है, जलता है। तुम्हारी खुशियों से वो तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जाती। उसने वार किया है, तुम्हारे सपनों पर ना जाने कई बार प्रहार किया है। तुम्हारी खुशियों पर सावधान रहना, वह इर्द गिर्द है, तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में हर वक्त भागीदार बना रहता है। तुम उसे भीड़ में पहचान नहीं पाते, परंतु वह जलता है। तुमसे मेरे प्रिय, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम अपने हिसाब से अपने जीवन को तय कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तरक्की मिल रही है। तुम्हें जितना तुमने सोचा भी नहीं था, उस हिसाब से तुमने जोड़ा है अपने लिए जीवन में खुशियां। इसीलिए इन खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। कोई तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब भी आता है तो कुछ शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए सुरक्षा कवच बना है। तुम्हारे चारों ओर देखो, खुशियां कैसे बरस रही हैं। तुम पर भाग्य बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन में काम बनने लगेंगे। अचानक से हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। देखो, तुम्हारे कार्य के प्रभाव से अब बड़ी बड़ी सफलता तुम्हारे नाम दर्ज हो रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे कदम सफलता की ओर बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, मेरे बच्चे, उन खुशियों को भी अब तुम आसानी से प्राप्त कर पाओगे जिन खुशियों के लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कुछ स्वप्न अचानक से साकार हो जाएंगे, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही अपने जीवन में निरंतर बदलते प्रभाव को तुम देख पाओ। तुम कितना कुछ हासिल करने की इच्छा रखते थे, परंतु तुम्हारे स्वप्न कभी साकार नहीं हुए। तुमने संघर्ष किए, परंतु तुम्हें उतना फल प्राप्त नहीं हुआ। अब बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने सोचा नहीं था, आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम तुम्हारे सामने आने वाले हैं। जहां कदम रखोगे वहां सफलता मिलेगी। तुम्हारे रास्ते में अब कोई परेशानियां, कोई बाधाएं, कोई मुश्किलें नहीं आई। हर कमी दूर होती चली जाएगी। अचानक से तुम्हारे कदम कुछ समय के लिए ठहर से जाएंगे, मानो कोई पुकार रहा है। तुम्हें वह मोड़ होगा जहां दिव्य प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा, दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। परिस्थितियां बदल रही हैं, संकट और परेशानियां खत्म हो रही हैं। आज दिन तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ है। जैसे ही प्रातः सोकर उठोगे, दिन की शुरुआत करोगे, परमपिता परमेश्वर को नमन करो। यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। आज कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए 3 वर्षों से दबी एक कार्य अब सिद्ध होने जा रही है। एक ऐसा कार्य जो तुम्हारे संघर्ष के करने के बाद भी नहीं साबित हुआ था, नहीं बन पाया था, परंतु अब मार्ग खुल रहे, तरक्की हो रही है, बाधाओं से मुक्त हो रहे हो, तुम परेशानियां समाप्त हो रही हैं। दिन प्रतिदिन तुम तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्मा आश्वासन बढ़ता है और आप अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छिपा रखा है, उसकी खुशबू आने दीजिए। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं, तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें, घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 888 अंकों के साथ लिखें।
महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्यों का परिणाम भुगत आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दहक के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वे आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन थी, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में वे इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वे कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे और वास्तव में आप विजय हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहे, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजर में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे बहुत प्यार किया जाता है। यह व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक अहंकार है, एक शक्तिशाली सबक सीखने वाला है जो उनके आत्म महत्व की भावना को छकनाचूर कर देगा। यह उनके गलत कार्यों का परिणाम है। एक बार जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि अविश्वसनीय रूप से जिद्दी हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और लगातार बाकी सभी चीजों से ऊपर खुद को प्राथमिकता देते हैं। मेरे बच्चे, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको यह देश पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह इस व्यक्ति ने आपकी परिस्थितियों और समस्याओं का उपहास किया, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और परिणाम भुगतने हो। अगर आप महादेव की सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा, अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महादीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बांट रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 888। आप अपने वृत्त में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगे, आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से विकसित होगा। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है।
यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ में पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलताएं दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। अगस्त आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार, अद्भुत, आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ध्यान केंद्रित रखें और बाकी का ख्याल भगवान को रख ना दें। हमेशा याद रखें, सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। यह दूर से कहे। मैं अपने ऐश का प्यार, पैसा और जीवन आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बादल रहा हूं, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयां को दृढ़ संकल्प में। दुश्मन जो बुराई के लिए चाहता है, मैं उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आ वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। वे आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थनाएं के साथ मुझे आशा है कि 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। वे आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। धन दौलत प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रवेश है। महादेव जी का आशीर्वाद आपको हर कदम पर सही रास्ता दिखाएगा और जब आप अपने हर काम में महादेव जी की पूजा करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन में तुरंत प्रभावी करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी स्वयं आपके जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और आपको वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी स्वयं आपको देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा मौका खोना नहीं है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का लाभ उठा सकें। याद रखें, आपके जीवन में यह बदलाव केवल तभी आएंगे जब आप महादेव जी की बातों को मानकर चलेंगे। अब अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 को टाइप करें और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति और सफलता का स्वागत करें। महादेव जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर न केवल उन्हें धन दौलत देने का वरदान दे रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे वे एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। महादेव जी अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि एक सुखी जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, समर्पण और विश्वास के साथ जुड़ा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन दौलत ही नहीं लाया हूं, बल्कि तुम्हें जीवन की सही राह दिखाने आया हूं। जीवन में केवल भौतिक वस्त्रों की ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष की भी आवश्यकता होती है। जब तुम धन प्राप्त करोगे तो उसके साथ संतोष और दानशीलता को भी अपनाना होगा। यही सच्चा सुख है। महादेव जी अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं आपके सामने आएं, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को पूरा करें। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबके भीतर अपार शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सही सोच और सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वे अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखें। कोई भी नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में बाधा बन सकती है। इसलिए अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें
और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। महादेव जी अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने दिल से भय और संशय को निकाल फेंकोगे। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उस दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जियो। जब तुम अपने हर काम में पूरी श्रद्धा और मेहनत लगाओगे, तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, मेरे भक्तों, अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाना होगा। जीवन में कोई भी बड़ी सफलता तभी प्राप्त होती है जब तुम छोटे छोटे कदमों को दृढ़ निश्चय के साथ उठाते हो। महादेव जी जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर चीज में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मसंतोष हो। जब तुम अपने जीवन में हर चीज का सही संतुलन बनाओगे, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। एक ओर अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरी ओर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना और दानशीलता भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूँ। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें।
महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूँ। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूँ। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसीलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूँ। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूँ। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है।
यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्षि, मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थीं कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वन स्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो।
जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूँ। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई।
उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हो, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी।
इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मैन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूँ, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सके। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है।
आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। ये वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइमा लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं। क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है। आपको चुना गया है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की।
आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो, जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए, और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हारी समृद्धि को बाधित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब यह खजाना, यह धन तुम्हारे पास पहुंचने वाला है तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। महादेव का आशीर्वाद केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह पूरे परिवार और समाज के लिए एक आशीर्वाद का रूप बन जाता है। जब महादेव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब तुम यह धन प्राप्त करो तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि तुम उसका सही इस्तेमाल करो। मेरे बच्चों, महादेव की कृपा से जब यह धन तुम्हारे जीवन में आएगा तो कुछ खास कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।
सबसे पहले यह सुनिश्चित करना कि इस धन को केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित ना रखें। धन के साथ भगवान की कृपा का एक विशेष उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को सुखी बनाना नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मिक प्रगति की दिशा में भी काम करना है। इसलिए जब तुम्हें यह धन प्राप्त हो तो पहले उसका कुछ हिस्सा समाज के भले के लिए दान करो। गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद देने का यह समय है। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद उसी समय साकार होता है जब तुम इसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हो। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी असहाय की मदद करते हो या किसी और को अपनी कृपा से खुश करते हो, तो वह महादेव की कृपा का वास्तविक रूप है। इसके बाद इस धन का कुछ हिस्सा आध्यात्मिक कार्यों में लगाना भी जरूरी है। मंदिरों में दान देना, भगवान के नाम का जाप करना और जरूरतमंदों को धार्मिक किताबें और शास्त्र वितरित करना, यह सब महादेव के आशीर्वाद का सही उपयोग है। जब तुम ऐसा करते हो तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। अब जब तुम्हारे पास यह धन आएगा तो तुम्हें कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखें। यदि तुम व्यापार करते हो तो यह धन तुम्हारे व्यापार के लिए एक आशीर्वाद के रूप में होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। व्यापार में जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, उतना ही महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब यह धन तुम्हारे पास आएगा तो महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी भी कमजोर मत होने दो। यह धन तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और इसका उपयोग यदि तुम सही दिशा में करोगे तो यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यही कारण है कि जब भी तुम्हें यह धन मिले, तुम्हें सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद अदा करना चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे। पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है, और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बड़ा ढूंढी है, और अब की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे, और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसीलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर करें। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है। यह लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा, दो किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा। दो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का छूट कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले की अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया, वहां से उसे बचा लो।
तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड कभी टूटेगा। जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारा सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। उसे आईना दिखाना मेरे प्रिय बच्चे और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ बात तब न कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित न कर सके। हिंदी भाग किसी और की आंखों में आंसू ना पाए, किसी को बदनाम ना करें, किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है, उसके चेहरे से अच्छाई का यह फोटो उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह